नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ फूटे गुस्से को नरेंद्र मोदी ने भुनाया। महंगाई से त्रस्त लोगों ने मोदी के हाथों में देश की कमान थाम दी, लेकिन महीना भर भी नहीं हुआ है कि मोदी सरकार ने रेल किराए में बम्पर बढ़ोतरी कर दी है। अब जनता मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश में है। दिल्ली ने अपनी 7 सीटें मोदी को दे दी। मुंबई ने भी अपनी 6 की 6 सीटें एनडीए के नाम कर दी। लेकिन रेल किराए में अचानक हुए इजाफे से दिल्ली मुंबई के लोगों को लगता है कि सरकार ने ठीक नहीं किया। ऐसा ही उबाल फिजाओं में घुमड़ता है जब आपकी उम्मीदों पर अचानक कुठाराघात हो जाए, जब आपकी चाहतें अचानक चकनाचूर हो जाएं, जब आपके अच्छे दिनों पर महंगाई कुंडली मारकर बैठ जाए। वापस लो। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अभी मोदी के शपथ ग्रहण के 1 महीने भी तो नहीं हुए कि सरकार ने अपने अच्छे दिनों की कड़वी हकीकत सामने रख दी। मनमोहन राज की दुखी प्रजा ने मोदी में अपना उद्धारक देखा था, लेकिन यहाँ तो रेल किराए में हुए भयंकर इजाफे से कहीं लोग सख्ते में आ गए तो कहीं आक्रोश में। हमने सोचा था कि हमने मोदी को वोट दिया था, तो वी नो दैट कि हमें लगा था अच्छे दिन आने वाले हैं, बट अभी सुनने में आ रहा है कि डीजल का किराया बढ़ रहा है, अब रेल का किराया, डीजल के पैसे बढ़ रहे हैं और किराया बढ़ रहा है, तो मुझे लग नहीं रहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ये और मुश्किल वाले दिन आने वाले हैं। ये तो पहली सरकार की पहली दिन होगी, मोदी सरकार की पहली दिन है मैडम जी। तो सामान्य लोग जो छोटे छोटे लोग भी जाते हैं तो वहाँ लोगों को थोड़ा परेशानी होता है। दिल्ली के लोगों ने अपनी 7 सीटें नरेंद्र मोदी के नाम कुर्बान कर दी थी, लेकिन रेल के बढ़े 14% दाम के बाद उन्हें लगता है कि बस सरकार का नाम बदलता है, काम नहीं। मोदी जी तो मनमोहन से भी 4 कदम आगे निकले। हम बच्चे की छुट्टियों पे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम कहीं नहीं आएंगे जाएंगे ट्रेन के किराए करने, बस इतना दूर दूर के सफर में। अब दूर दराज वाले आदमी तो बिल्कुल नहीं आएंगे जाएंगे। बहुत परेशान है, इससे बहुत बड़ा झटका है, ये सबके लिए है, आम आदमी के लिए है। दिल्ली के लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो कहीं पे उनका पुतला फूका। इसी बहाने दिल्ली की राजनीति में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस आज विरोध के सेंटर में खड़ी हो गई। पानी की बौछार से सरकार लोगों को भगा सकती है, लेकिन महंगाई के मारे लोगों के दिलों में जो आग धधक रही है उसे कौन बुझाएगा। दिल्ली पूछ रही है और सरकार के पास जवाब नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अच्छे रेलवे के लिए आपकी जेब से पैसा निकाला गया है। सरकार की महंगाई मेल पर एक हमला मुंबई से भी हो रहा है। मुंबई ने भी मोदी के अच्छे दिनों पर पूरा भरोसा किया, इतना भरोसा कि अपनी 6 की 6 सीटें मोदी के सपनों के नाम कर दी। लेकिन रेल का किराया बढ़ाने की ऐसी बेताबी मोदी सरकार ने दिखाई कि बजट तक का इंतजार नहीं किया। लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। मोदी ने चुनाव में लोगों से अच्छे दिन का वादा किया था, उसके बाद लोगों को ये उम्मीद जगी थी कि अच्छे दिन अब आएंगे, लेकिन जिस तरह से कल रेल के किराए में वृद्धि की गई है उससे एक जबरदस्त झटका जनता को लगा है। विरोध की चिंगारी तो कोलकाता में भी फूट पड़ी है। ममता बनर्जी को तो मोदी के नाम से पहले से ही एलर्जी थी, लेकिन रेल पर छाई महंगाई ने शरीफों के शहर को आक्रोश से भर दिया। दूर चेन्नई तक रेल किराए का बढ़ा दाम लोगों को सता रहा है। पैसेंजर किराया तो बढ़ा ही, लोगों को इस बात का डर है कि महंगा माल भाड़े का असर उनकी जिंदगी को और परेशान करेगा, इसलिए हर तरफ से उठ रही है आक्रोश की चिंगारी। आज तक ब्यूरो। दिल्ली मुंबई तो छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी उनका विरोध हो रहा है।
देश का कोई राज्य नहीं है जहां रेल किराए पर लोगों ने विरोध का झंडा ना उठाया। लखनऊ से ही होकर मोदी के लिए दिल्ली का रास्ता आसान हुआ। यूपी की 80 में से 71 सीटें बीजेपी को मिली। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन रेल पर महंगाई चढ़ी तो लोग विरोध में उतर आए और फिर शुरू हुआ सियासत का वो विरोध जिसमें आमने सामने खड़े हो गए समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता। बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी तो हजरतगंज थाने में जाकर धरने पर बैठ गए। अच्छी सेहत के लिए मोदी ने रेल किराए में बढ़ोतरी की जो कड़वी दवा पिलाई है वो उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों से भी नहीं पची। वाराणसी में मोदी का पुतला फूंका गया। उसी में पुतला फूंका तो इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेलगाड़ी ही रोक दी। मुलायम सिंह की पार्टी वाले ना ले लें, लिहाजा कांग्रेसी भी एक्शन में आ गए और मोदी के पुतले में आग लगा दी। किन किन शहरों का नाम ले, लखनऊ से पश्चिम चलिए तो कानपुर भी सुलगने लगा। वाराणसी से पूरब चलिए तो मुगलसराय में भी मोदी सरकार के फैसले पर नाखुशी दिखी। अभी रेल किराए में जो वृद्धि हुई है इतने जल्दी इनको करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसकी मार तो सीधा जनता की जेब पे पड़ेगी। बिहार की राजधानी पटना भी उबल रही है। जीना तो पहले ही मुहाल हो चुका था, अब सरकार ने अचानक रेल किराया बढ़ा दिया। मोदी सरकार अभी चंद दिन आए हुए भी नहीं हुए, फिर ऐसी किराया बढ़ती रही तो आम आदमी को बियर करना काफी मुश्किल होगा। इसकी सुविधा अगर देते हैं मोदी सरकार तो अच्छे दिन। नरेंद्र भाई ने जो परिवर्तन के लिए वोट मांगे थे वो परिवर्तन बिल्कुल नहीं हो रहा है। देश का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां मोदी की रेल पर लोगों ने सवालों के सिग्नल तोड़कर हमला ना बोला हो? आज तक ब्यूरो। सड़क पर अलग अलग दलों के कार्यकर्ता हैं तो आक्रोश आम आदमी में भी है। इन सब के साथ विरोध के तीखे तेवर के साथ समूचा विपक्ष भी खड़ा हो गया। वो मोदी सरकार से पूछ रहा है, ऐसे कैसे आएंगे अच्छे दिन? कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई हटाने का वादा किया था। जरा जोर से जवाब दो। कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई हटाने का वादा किया था। महंगाई हटी, महंगाई घटी, महंगाई बढ़ी। अपनी याददाश्त पर आपको ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में घूम घूम कर लोगों से पूछते थे कि महंगाई घटी क्या। जवाब में नहीं आता था तो उस नकार में अपने लिए उन्हें स्वीकार की गूंज सुनाई पड़ती थी। पब्लिक ने मोदी को कबूल कर लिया इस उम्मीद से कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन, वाह। मोदी के वादों पर खिलखिलाने वाले अच्छे दिन की पहली खेप रेलगाड़ी पर चढ़कर आई है। चाहे राजधानी के एसी फर्स्ट क्लास में चलने वाले बड़े बड़े बाबू लोग हों या पैसेंजर बोगी में जैसे तैसे ठेल ठाल कर घुस जाने वाला इस देश का आम आदमी, सबके लिए मोदी का इंसाफ एक है। सबको एक ही आंख से देखते हैं। तभी तो एसी फर्स्ट क्लास से जनरल टिकट तक एक बराबर 14.2% किराया बढ़ा दिया गया। और जिस रेलगाड़ी पर लादकर आपका रसद पानी देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है उसके किराए में भी 6.5% की बढ़ोतरी कर दी मोदी जी के आदरणीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा जी ने। It was done by the previous government and an interim budget, a consolidated budget was given by them on the basis of the fare hike. So to meet all the necessary expenditure, I was forced to implement the order that was done by my earlier government. रेल घाटे में है, यही बात मनमोहन सिंह भी कहते थे। लेकिन ये उनकी उदारता थी या गठबंधन की मजबूरी या फिर सोनिया गांधी के सामाजिक न्याय का असर? रेल किराए में बहुत इजाफा नहीं होने दिया। लेकिन मनमोहन के उत्तराधिकारी मोदी ने तो आते ही इशारा कर दिया कि वो कड़वी दवाइयों की ही घुट्टी पिलाएंगे, आपकी सेहत सुधारने वाली दवाई। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए
इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं करने चाहिए, लेकिन देश के स्वास्थ्य के लिए करने चाहिए। मनमोहन को मौन मोहन कहकर कोसते थे, आज उनके कुनबे में चुप्पी छाई है। जो बोल रहे हैं वो पिछली सरकार को कोस रहे हैं। कुछ की बातों से तो ऐसा लग रहा है मानो मनमोहन सिंह की सरकार चल रही है, मोदी तो बस चला रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो गुस्से में लाल पीला हो गया। जितनी जून की गर्मी ने गर्मी पैदा नहीं की, उससे ज्यादा रेल किराए की बढ़ोतरी ने कर दी। बस दलों के नाम अलग हैं, बाकी जुबान से एक ही अंदाज निकला। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसी ने कहा बुरे दिन आ गए, किसी ने कहा महंगे दिन आ गए, किसी ने तंज कसा मुबारक हो, मोदी जी के अच्छे दिन तो यही हैं। बिहार की राजनीति ने ऐसा पासा पलटा कि अपनी अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने में लगे बड़े और छोटे भाई एक दूसरे को गले लगाने लगे। लालू और नीतीश एक ही लेवल लेंथ पर बात कर रहे हैं। मोदी की महंगाई मेल चली तो विरोध का रेड सिग्नल लेकर दोनों साथ साथ खड़े हो गए। देश के लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने वाली एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहला आज तोप चलाया है देश की जनता के छाती पर, गरीबों के। रेल भाड़ा बढ़ाने की गलत परंपरा की शुरुआत पिछले वर्षों में हुई है। उन्हीं गलत परंपराओं का पालन करना उचित नहीं है और इन्हें जो कुछ भी करना है उसमें करना चाहिए। और ये बड़ी बढ़ोतरी है, कोई साधारण बढ़ोतरी नहीं है। मोदी के अच्छे दिनों के सपने लोगों को ऐसे सुहाए कि कांग्रेस उस दुर्गति में पहुंच गई जहां के बारे में कांग्रेसियों ने भी कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन मोदी सरकार ने रेल का किराया बढ़ाया तो मूर्छे में पड़ी कांग्रेस अचानक उठ खड़ी हुई। बीजेपी ने देश को बीमार मान लिया है और खुद को इसकी बीमारी दूर करने वाला सबसे बड़ा डॉक्टर। इसलिए तो चाहे मोदी के मंत्री हों या मंत्री बनने की आस लगाए दूसरे नेता, या फिर वो जो थिंक टैंक बनकर ताजा बीजेपी में शामिल हुए हैं, सब ने यही कहा, हम तो पिछली सरकार की बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। लेकिन रेल किराए को लेकर मोदी सरकार पर हो रहे हमले बता रहे हैं कि पालना तो बहुत बड़ा है, लेकिन शायद पूत के पांव काफी छोटे हैं। आज तक ब्यूरो। लेकिन मुंबई में रहने वालों पर दोहरी मार पड़ी है। वहां की लोकल अब करीब करीब दोगुनी महंगी हो गई। एक तो रेल किराए में बढ़ोतरी, ऊपर से मुंबई लोकल ट्रेन की। ये दोहरा झटका आम इंसान पर बहुत भारी है। नए फॉर्मूले के मुताबिक पास का किराया कई जगहों पर 3 गुने से ज्यादा महंगा हो गया है। अब लोगों के सब्र का बांध तो टूटना है। जिस तरह से चुनाव में उन्होंने वादा किया था, महंगाई के मुद्दे को लेकर उन्होंने चुनाव में जीत हासिल करी कि महंगाई कम करेंगे, लेकिन 1 महीने में ही महंगाई आ गई, तो कितनी प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर ट्रेन का किराया बढ़ा, मतलब हर चीज़ का भाव बढ़ने वाला है। सब्जी, कुछ भी चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट से आती है, ट्रेन से आती है, वो सबका रेट बढ़ने वाला है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीजन पास के नए फॉर्मूले के मुताबिक द्वितीय श्रेणी के टिकट के लिए चर्च गेट से दादर तक 115 रुपए का पास अब 330 रुपए में मिलेगा। दोनों स्टेशनों के बीच किराए में 187% का इजाफा हुआ है। चर्च गेट से अंधेरी तक पहले 190 रुपए का पास उपलब्ध था, अब लोगों को 480 रुपए देने होंगे, मतलब 153% का इजाफा। चर्च गेट से बोरीवली जहां पहले 190 रुपए देने पड़ते थे, वहीं अब इसके लिए 480 रुपए देने होंगे। वहीं मुंबई के अंधेरी से चर्च गेट तक का फर्स्ट क्लास का पास 580 रुपए की बजाय 1310 रुपए का पड़ेगा, यानी 126% की बढ़ोतरी। कल्याण से सीएसटी का फर्स्ट क्लास का पास 965 रुपए से बढ़कर 1960 रुपए हो जाएगा। चर्च गेट से बोरीवली में जहां पहले 655 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब इसके लिए 1310 रुपए खर्च करने होंगे। अभी तक 1 महीने के रेलवे पास के लिए एक तरफ की यात्रा का 15 दिन का किराया लिया जाता था, लेकिन अब पूरे 30 दिन का एक तरफ का किराया लिया जाएगा। दाल, चावल, सब्जियों के भाव से पहले ही परेशान आम इंसान पर यह बढ़ोतरी बहुत भारी है। दिवाकर सिंह, मुंबई, आज तक।
विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।